वो विश्वास हर घर, हर गांव, हर ढाणी तक सबके मन में बस गया है। राजस्थान इस बात से पूरी तरह परिचित है कि गारंटी में फ़र्क होता है, व्यक्ति में फ़र्क होता है, लीडरशिप में फ़र्क होता है। और ख़ास तौर से मातृशक्ति को और युवा शक्ति को, राजस्थान को मैं धन्यवाद देता हूँ। वो जानते हैं कि उनका भविष्य और मातृशक्ति के परिवार का पालन पोषण और हर तरह से जो मजबूती जो परिवार को मिल रही है, उस परिवार के साथ, उस युवा के साथ, उस मातृशक्ति के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े हैं, उनकी सरकार खड़ी है। अब राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार काम करेगी। पिछले 5 साल के अंदर जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करेंगे। और ये हमारा संकल्प रहेगा कि जिस तरह से देश का विजन है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है कि अगले 25 वर्ष के अंदर भारत विकसित राष्ट्र और दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रों में गिना जाए, उसमें राजस्थान पूरी तरह से अग्रणी राज्यों के अंदर अपना स्थान प्राप्त करे। शुरुआत में बहुत चुनौतियां थी आपके साथ, लेकिन आप कितना आश्वस्त हैं कि आपकी 50,000 के अधिक से मार्जिन से जीत होगी? देखिए, पूरे आप मेरा कोई सा भी वीडियो उठा के देख लीजिए, पूरे आनंद से और मज़े से, उत्साह से हमने लंबा चुनाव, शायद कुछ हम ही में से कुछ लोग थे जिन्होंने लड़ा, लेकिन कोई थकान नहीं है। उसी ऊर्जा के साथ पहला दिन, उसी ऊर्जा के साथ आखिरी दिन। और ये कारण यही था कि जनता से अपार स्नेह, आशीर्वाद मिल रहा था। बिल्कुल, तो देखिए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जनता से पूरा समर्थन, पूरा आशीर्वाद जनता का मिल रहा है। साथ में लगातार अपडेट्स भी आपको दे रहे हैं। मालपुरा टोडा रायसेन से बीजेपी के कन्हैया लाल चौधरी की जीत हुई है, एक और जीत बीजेपी के खाते में। और लगातार बीजेपी की तरफ से जो नंबर्स हैं वो सुमित बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए अंकुर, शब्दों का हेरफेर है, बस शब्दों में कुछ बदलाव हो जाता है जी। हम और आप लगातार सुन रहे थे, हम और आप लगातार दर्शकों तक खबरें पहुंचा रहे थे, जो जयपुर से, राजस्थान भर से हमारे सहयोगी हमारे तक पहुंचा रहे थे। उन खबरों को हम डिलीवर कर रहे थे दर्शकों तक। और ये नेता तमाम कहते थे अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे कि हम सरकार बनाएंगे, हम आ रहे हैं, हम रिपीट कर रहे हैं। और बीजेपी कहती थी कि नहीं, रोटी पलटेगी। अब धीरे धीरे शब्दों में बदलाव हुआ, फिर कहा गया है कि नहीं, अभी देखते जाइए। ये तो शुरुआती रुझान है, अभी शुरुआती रुझानों के फेर में आप कहाँ पड़े हैं, अभी आप देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। फिर 1 घंटा बीता, शब्दों में बदलाव हुआ, फिर कहा गया कि साहब ठीक है, हमने योजनाएं तो बहुत चलाई थी लोगों के लिए, लेकिन हमारी कुछ जगह पर जीत तो हुई है। अब फिर शब्दों में बदलाव होगा और इस बदलाव के बारे में शशि बताएंगे। बिल्कुल, शशि, मंथन पर बात होगी अब कि हम आत्मचिंतन करेंगे, हम आत्म मंथन करेंगे। बिल्कुल शशि, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चेहरे, मंत्री जो है वो लगातार आ रहे हैं। बात करें शशि, प्रसादी लाल मीणा की, ममता भूपेश की, प्रताप सिंह खाचरियावास, ये बड़े बड़े चेहरे हैं जो जिन्होंने अभी अभी हार देखी है इस बार। देखिए, बड़े चेहरे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, ममता भूपेश, प्रसादी लाल मीणा, भंवर सिंह भाटी, गोविंद राम मेघवाल, बीडी कल्ला, कई बड़े चेहरे हैं जो हारे हैं। और रमेश मीणा का नाम भी इसमें शामिल है। रामलाल जाट की भी स्थिति कमजोर दिख रही है, लेकिन कुछ बड़े चेहरे हैं जो जीते हैं। आप देखिए, एक जैतारण विधानसभा से अविनाश गहलोत जीते हैं। ये बहुत बड़ी जीत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अविनाश गहलोत के लिए लोग कहते थे तीसरे नंबर पर जाएंगे, सुरेंद्र गोयल जीत की दौड़ में रहेंगे। राजाखेड़ा से रोहित बोहरा जीत गए हैं। और बड़ी खबर, कामा से नोक्षम चौधरी जीत गई हैं। नोक्षम चौधरी कामा से जीत गई हैं। मिथिलेश जी से इस पर बात करूंगा। मिथिलेश जी, नोक्षम का जीतना कितना बड़ा फैसला। आप हरियाणा में आपको चुनाव लड़वाया जाता है, वहां आप हार जाते हैं, फिर यहाँ भेजा जाता है, जनरल सीट से एससी के कैंडिडेट को उतारा और आप जीत गए। देखिए, बीजेपी का एक इनोवेटिव स्टेप था कि एक पढ़ी लिखी और सक्षम महिला को, 28 साल की युवती को उतारा और उसने जिस बेखौफ अंदाज में अपने बयानबाजी दी और जाहिदा जो एक मजी हुई नेता थी उनको उनके घर में हराया, बहुत बड़ा काम किया। वो हरियाणा से आई, लेकिन उनका जो अंदाज, गोली का जवाब गोली से देना आता है, गोली से देना आता है। इसके अलावा कई भाषाओं पर नियंत्रण रखती है, एक अच्छे परिवार से है
और दलित वर्ग से आती है, उसके बावजूद उनके जो अंदाज थे वो तमाम लोगों को आकर्षित कर गए। और जाहिदा का जो विरोध दिल्ली तक चला और जिसे कांग्रेस आलाकमान समझ नहीं पाया और कहा कि कुछ लोग हैं ये जो जयपुर में भी विरोध कर रहे हैं, दिल्ली में भी विरोध कर रहे हैं। तो कई बार जो भी आलाकमान होता है उसके किचन कैबिनेट ऐसा चश्मा पहना देते हैं, काला चश्मा, कि उसमें से कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। चौधरी तैयब हुसैन की राजनीतिक लेगेसी को संभाल नहीं पाई है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो उनके पति और उनके परिवार में प्रधान बनाने को लेकर दो प्रधान, बेटा प्रधान, बेटी प्रधान, देखिए ये कहीं न कहीं भारी पड़ता है राजनीति में। आप अपने ही परिवार को जब आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक खामियाजा उठाना पड़ता है, जो खामियाजा उनको उठाना पड़ा। बीजेपी ने कह दिया है 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, हैं? निमिषा जी, 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे और यहाँ 2 प्रधान की माताजी को हरा दिया है। ये नवाचार है। राजस्थान के अंदर युवाओं ने बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा भी लिया और ये नया जो एक चेहरा लेकर के आए और उनको बढ़त दी और एक मंत्री को हराना, इसका मतलब राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने जो थोथी योजनाओं का झूठा प्रचार प्रसार किया था उस योजनाओं को योजनाएं कहकर के निमिषा जी आप ये संकेत दे रही हैं कि आपकी पार्टी की सरकार इन योजनाओं को बंद करेगी? देखिए, इन योजनाओं पे रिफॉर्म परफॉर्म की बहुत आवश्यकता है। आवास नहीं है तो मोबाइल देखिए आप क्या कर लेंगे। किसान सम्मान निधि के माध्यम से जा रहा है, आपने कहा संपूर्ण आवास की तो 2014 में भी बात हुई थी, जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब 75 वर्ष हो जाएंगे भारत की आजादी को 2022 में, तो हर किसी के पास अपना घर हो है। और राजस्थान के अंदर 20 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास बने हैं। 9 लाख को कांग्रेस की सरकार ने रोक के रखा हुआ था और 9 लाख से ज्यादा आप देखिएगा मुख्यमंत्री आवास योजना भी आएगी और राजस्थान के अंदर हर व्यक्ति के सर पे छत होगी। देखिए, राजस्थान में हर व्यक्ति पे छत लाने की बात निमिषा जी कह रही है। नितिन जी, 9 लाख आवास रोके जाने की बात कही है, साथ में ये भी कह रही हैं कि जो घोषणा पत्र में बात कही, मसलन किसान कल्याण निधि, किसान सम्मान निधि जो 6,000 थी उसको 12,000 करेंगे। क्या राज्य सरकार के पास ये अधिकार रहेगा कि केंद्र सरकार की जो योजना है उसमें इस तरीके की बढ़ोतरी और फेरबदल कर दें? देखिए, हमारी चुनाव के टाइम पे भी और आज भी यही बात है कि जिस तरीके से मोदी जी ने 2014 में आके वादे किए थे कि 35-40 रुपए डीजल होगा, पेट्रोल होगा और 15 लाख खाते में आएंगे, काला दिन 100 दिन में आएगा, 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी, सबके घर पे छत होगी और इस तरीके के कई वादे और उनको कह के जुमला बोल दिया। हम ये चाहते हैं कि अगर राजस्थान की जनता ने आपके वादों पे विश्वास किया है तो कम से कम उन्हें जुमला ना साबित होने दें।